अगर दोस्तों आप अपने घर के लिए एक ऐसे सोलर इन्वर्टर की तलाश में हैं जिसकी कीमत भी कम हो, उसके अंदर आपको फीचर भी सारे मिले, उसके अंदर आपको नेट मीटिंग का ऑप्शन भी देखने को मिले, आप उसके साथ बैटरी भी अटैच कर सकें, विदाउट बैटरी चलने की भी सलाहियत रखता हो, और साथ ही साथ आप उसके साथ मैक्सिमम जो पैनल्स है वो भी लगा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए तफसील लेके आए हैं गैलेक्सी कंपनी के प्लूटो PV 5200 सोलर इन्वर्टर की, जो कि PV 5200 यानी कि 5200 वाट तक के सोलर पैनल्स को सपोर्ट करता है, 24 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है, यानी कि आप इसके साथ 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी लगा सकते हैं। 3.6 किलोवाट का इसके ऊपर आप लोड चला सकते हैं। ड्यूल आउटपुट की फैसिलिटी भी आपको ये इन्वर्टर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओकाड़ा में, अपने घर के ऊपर यहाँ पर हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है और ये 3.6 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम है। साथ में यहाँ पर हमने नेट मीटिंग भी करवाई है, यहाँ पर बैटरीज भी अटैच की हैं और पैनल भी यहाँ पर हमने टॉप कॉन बाइफेशियल एन टाइप के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल है वो यहाँ पर हमने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इस सिस्टम की मुकम्मल तफसील जो है वो देखने को मिलेगी कि यहाँ पर इस इन्वर्टर के साथ हमने जो चीज़ें लगाई हैं वो कौन कौन सी हैं, टोटल कॉस्ट कितनी आई है और लोड क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आइडियल सोलर को। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओकाड़ा में अपने घर के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पे एक सोलर स्ट्रक्चर जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर मैंने अपने घर पे एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। आज की इस वीडियो में आपको इसकी मुकम्मल तफसील देखने को मिलेगी कि यहाँ पर हमने जो सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं वो कौन से हैं, इन्वर्टर कौन सा लगाया है। और मज़े की बात है कि ये एक हाइब्रिड सिस्टम होने के साथ साथ यहाँ पर हमने नेट मीटिंग करवा के ग्रीन मीटर भी इंस्टॉल करवाया है, ताकि हम सोलर पैनल से बिजली बना के घर का लोड तो चलाते ही हैं, लेकिन जब घर का लोड कम होता है तो सोलर पैनल से जो एक्स्ट्रा बिजली बन रही है जो कि यूज़ नहीं होती, उसको हम नेट मीटिंग के ज़रिए वापडा को जो है वो सेल कर सकें। सिस्टम की मुकम्मल जो तफसील है वो आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमने इन्वर्टर कौन सा इंस्टॉल किया है, बैटरीज कौन सी लगी हुई हैं, इन्वर्टर कितने किलोवाट का है, पैनल्स कौन से लगे हुए हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर नेट मीटिंग है वो किस तरह इनेबल है, और ये सिस्टम के अंदर हमने वाईफाई डिवाइस भी लगाई है ताकि हम इसको ऑनलाइन मॉनिटर भी कर सकें। इस तरह के सिमिलर सोलर सिस्टम को अगर आप भी इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपके घर का कौन कौन सा लोड चल सकता है और आप नेट मीटिंग करवा के किस तरह सोलर पैनल से बिजली बना के वापडा को भी सेल कर सकते हैं, और सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल होती हैं, सारी तफसील आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चले दोस्तों, बिना देर के चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर पैनल्स के नीचे खड़ा हूँ और पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है वो यहाँ पर गार्डर बेस्ड हमने अपलिफ्ट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनाया है। और अपलिफ्ट स्ट्रक्चर बनाने की जो मेजर वजह ये होती है कि एक तो आपकी जो छत है वो कम से कम यूटिलाइज होती है और आपको जितनी रिक्वायरमेंट होती है सोलर पैनल्स की वो आपकी छत के ऊपर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं आपको अपनी छत दिखाऊँ तो आप इधर देख सकते हैं कि हमारी ये जो छत है ये तकरीबन 4 से 5 मरले की छत है और टोटल एरिया काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर भी आपको एम्प्टी स्पेस जब नज़र आ रही है। तो अगर ये जो पैनल हमने कस्टमाइज स्ट्रक्चर के ऊपर लगाए हैं, अगर यही पैनल हम L2 या L3 के ऊपर लगाते हैं तो इस छत के ऊपर ईजिली पूरे आ जाने थे। लेकिन क्योंकि जो हमारी ज़रूरत होती है बिजली की वो हर साल बढ़ती जाती है, जैसे जैसे फैमिली एक्सटेंड होती है वैसे ही हमारी जो अप्लाइंसेस है वो भी बढ़ती हैं और हमारा जो बिजली का इस्तेमाल वो भी बढ़ता जाता है। तो उस सूरत में हमने, क्योंकि फ्यूचर में सोलर पैनल जो है वो एक्सटेंड करने हैं और ज़्यादा लगाने हैं, तो शुरू में अगर हम उसको कस्टमाइज स्ट्रक्चर के ऊपर ले जाएँ तो बाद में जाके हमारे पास एम्प्टी स्पेस जो होती है उसको भी हम यूज़ करके अपने जो पैनल्स है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब फिलहाल यहाँ पर जो हमने सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं वो यहाँ पर हमने 8 सोलर पैनल लगाए हैं जो कि कैनेडियन के बाईफेशियल एन टाइप सोलर पैनल है टॉप कॉन के अंदर, जो कि बाईफेशियल होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी भी आम पैनल से ज़्यादा होती है और टॉप कॉन एन टाइप होने की वजह से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी पैनल से बेहतर होती है। पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए आप देख सकते हैं जो हमने जो स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो गार्डर बेस के अंदर हमने यहाँ पर हैवी गेयर का जो स्ट्रक्चर यूज़ किया है। और क्योंकि ये जो छत है ये आलमोस्ट जो वो 3री मंजिल है और काफ़ी ओपन एरिया, तो इसकी हम मजबूती के लिए जो ये गार्डर है आप देख सकते हैं कि इसको हमने छत के ऊपर जो टाइल है उसके ऊपर नहीं लगाया, बल्कि टाइल को काट के उसके बाद नीचे से मट्टी निकाल के जो लेंटर है लेंटर के साथ इसको अटैच किया है। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि लेंटर के साथ इसकी जो प्लेट है उसको लगा के रावल बोर्ड के जरिए इसको टाइट करके फिर उसके ऊपर ये जो गार्डर है उसको यहाँ पर खड़ा करके तो उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। पैनल्स की अगर बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने टोटल इस वक्त जो है वो 8 पैनल इंस्टॉल किए हैं जो कि 570 वाट के। अगर 8 पैनल्स की बात करें वो तकरीबन 5 किलोवाट के सोलर पैनल्स बनते हैं। तो फ्यूचर में क्योंकि हमने यहाँ पर पूरी छत के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल करने हैं तो यहाँ पर कस्टमाइज स्ट्रक्चर के साथ हमने यहाँ पर 8 पैनल यहाँ पर लगा लिए। बाकी जो हमारे पास स्पेस है वहाँ पर हम तकरीबन जो है वो कोई 14 से 16 पैनल और भी लगा सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हम कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारी छत के ऊपर ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोवाट के सोलर पैनल ला सकते हैं।
और वहीं अगर हम यहाँ पर L2 या L3 स्टैंड लगाते हैं तो इसी छत के ऊपर मैक्सिमम जो है वो 5 से 6 किलोवाट के ही पैनल्स आने थे। तो अगर आपने भी अपनी छत को यूटिलाइज करना है, इस तरह से नीचे से आपको ओपन स्पेस चाहिए और आप अपनी छत के ऊपर मैक्सिमम पैनल लगाना चाहते हैं, तो इस तरह का जो कस्टमाइज फैब्रिकेशन के साथ स्ट्रक्चर होता है वो एक तो आपके पैनल्स को छत से जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर जिस तरह बाइफेशियल पैनल्स हैं, तो जब नीचे से भी इसको थोड़ी सी रोशनी मिलती है तो इसकी रोशनी की रिफ्लेक्शन से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है। और साथ ही यहाँ पर आप नीचे से इजीली छत को यूटिलाइज भी कर सकते हैं और जो पैनल्स हैं वो भी आपकी छत के ऊपर मैक्सिमम आ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक तो जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है ये ऑलरेडी हमने लेंटर के साथ उसको अटैच किया है और उसके बाद उसकी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए हमने आप देख सकते हैं कि कंक्रीट के यहाँ पर पैड्स बनाए हैं जो कि इस स्ट्रक्चर की जो है वो मजबूती को मेक श्योर करते हैं। तो जब भी हम कहीं पर भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, स्पेशली जब हम ये कस्टमाइज स्ट्रक्चर लगाते हैं, तो वहाँ पर हम मेक श्योर करते हैं कि वो जो सिस्टम है जिसके अंदर चीज़ें जितनी भी लग रही हैं वो एक तो क्वालिटी के अंदर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, दूसरा ये है कि आप भी कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ लगाते हैं उसके अंदर सेफ्टी के जो मेजरमेंट्स हैं एक तो वो पूरे करें। और जिस तरह ये हमने लेंटर के साथ इसको अटैच करने के बावजूद इसके ऊपर हमने कंक्रीट के पैड्स भी बनाए ताकि इसकी जो सेफ्टी है वो एक्स्ट्रा हो जाए। तो ये चीज़ आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जब आपका इतना महंगा सिस्टम है तो सेफ्टी के मामले में कभी भी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल किया है वो आप देख सकते हैं कि गैलेक्सी कंपनी का हमने प्लूटो सीरीज़ का PV 5200 सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल किया है जो कि 3.6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। 2 बैटरी को सपोर्ट करता है, यानी कि आप 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज आप इसके साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। विदाउट बैटरी भी चलता है और साथ ही साथ आप इसके साथ 5200 वाट के पैनल लगा के नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। यानी कि ये इन्वर्टर जो है वो ग्रिड फीडिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी सोलर पैनल से बिजली बना के आप अपने घर का लोड तो चला ही सकते हैं। जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो आप ग्रीन मीटर के जरिए वापडा को सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर भी हमने नेट मीटरिंग करवाई है, वो किस तरह काम कर रही है वो भी आपको आगे चल के दिखाएंगे। इन्वर्टर के बारे में ज़रा मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका डिस्प्ले है। डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर सारे इसके जो पैरामीटर थे वो नज़र आ रहे हैं कि वापडा के इस वक्त 245 वोल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा आउटपुट की वोल्टेज भी सेम है। ये घर का लोड इस वक्त चल रहा है 370-380 वाट 400 वाट के आसपास, और यहाँ पर सोलर पैनल के वोल्टेज है और यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज आ रहे हैं। और ये इन्वर्टर जो कि 3.6 किलोवाट का है, गैलेक्सी कंपनी का प्लूटो सीरीज़ का, जो कि जिसके अंदर आपको 2 साल की फ्री पार्ट्स की वारंटी मिल जाती है, 3 साल की इसकी सर्विस वारंटी आपको देखने को मिल जाती है। और इस प्राइस ब्रैकेट में आपको जो ये स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है इस वक्त किसी भी कंपनी में आपको ये स्पेसिफिकेशन देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए मैंने अपने घर में भी ये सेम यही इन्वर्टर लगाया है ताकि इसकी एक तो टेस्टिंग भी की जा सके और दूसरा ये कि इसकी जो फीचर्स हैं वो भी चेक किए जा सके कि आया कि ये वाकई काम करता है कि नहीं करता। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर हमने इसके साथ ये एक स्मार्ट सोलर की जो है वो वाईफाई डिवाइस इंस्टॉल की है। इस वाईफाई डिवाइस का जो असल मकसद है वो ये है कि एक तो आप इसको ऑनलाइन जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका जो सोलर सिस्टम है वो किस तरह काम कर रहा है। ये इसकी एप्लीकेशन है स्मार्ट सोलर के नाम से, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी एप्लीकेशन है और इसकी एप्लीकेशन के ऊपर आपको इसके जितने भी पैरामीटर्स वो नज़र आ जाते हैं कि इस वक्त सोलर पैनल से कितनी बिजली आ रही है। यहाँ पर तकरीबन शाम के 4 बजने वाले हैं और इस वक्त सोलर पैनल जो है वो 586 वाट आ रहे हैं। और बाकी अगर बात करें लोड की तो लोड तकरीबन 418 वाट चल रहा है। और बाकी जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पर आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हमने इसकी कोई भी सेटिंग करनी है तो जितने भी इसके जो पैरामीटर्स जो आप इसके इन्वर्टर के अंदर देखते हैं वो सारे आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं और जितनी भी सेटिंग है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है इसने आज कितनी बिजली बनाई है और बाकी मंथली और बाकी जो येस्टरडे यानी कि कल का जो दिन गुजरा है वो कितने इसने यूनिट्स बनाए हैं वो यहाँ पर सारा डाटा इसके अंदर आ जाता है। आज क्योंकि थोड़ा सा मौसम क्लाउडी था और इसके अलावा यहाँ पर वाईफाई भी जो है वो इंटरनेट अवेलेबल नहीं था जिसकी वजह से यहाँ पर कम यूनिट शो कर रहा है। अगर हम इसकी कल की परफॉर्मेंस दिखाएं तो येस्टरडे यहाँ पर इस सोलर सिस्टम ने तकरीबन 18.21 यूनिट यानी कि 18 यूनिट्स इसने बनाए हैं। और अगर इसी तरह मौसम बिल्कुल क्लियर है और अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि अगर डेली के ये 18 यूनिट बनाता है तो 18 × 30 यानी कि 30 दिनों में अगर महीने का हिसाब लगाया जाए तकरीबन 530 यूनिट्स के आसपास बनते हैं। ये सिस्टम जो है वो मंथली 550 यूनिट्स बना के देने की सलाहियत रखता है। और बाकी पैरामीटर भी यहाँ पर आए थे कि यहाँ पर इसने जो इंपोर्ट की है वापडा से कल वो 4.65 यूनिट है। एक्सपोर्ट जिसने किए हैं वो 12.37 यूनिट है। इसके अलावा जो लोड चला है वो तकरीबन 10 किलोवाट या 10 यूनिट का जो है वो लोड चला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। फिर इसके अलावा जो इसकी मैक्सिमम आउटपुट कल जो मिली है सोलर पैनल से वो तकरीबन 3004 वाट मिली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर सेव भी हो जाती हैं। हम इसको ऑनलाइन मॉनिटर भी कर सकते हैं और सेटिंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वाईफाई डिवाइस के साथ देखने को मिलती है। और हम यही रिकमेंड करते हैं कि जो भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो उसके अंदर आप इस तरह की जो वाईफाई डिवाइस है वो ज़रूर इंस्टॉल करें, ताकि इसका एक तो फ़ायदा ये है कि आपको ऑनलाइन आप इस इन्वर्टर को दुनिया में कहीं पर भी बैठ के देख सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं और किसी भी मसले की सूरत में आपको उसका नोटिफिकेशन मोबाइल के अंदर आ जाता है कि आपके इन्वर्टर के अंदर ये मसला चल रहा है।
इसके बाद इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए जो चीज़ हमने लगाई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमने एक डीबी बॉक्स लगाया है और इसके अंदर सारे जो ब्रेकर्स वगैरह वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और हम क्योंकि लोगों के जब सिस्टम लगाते हैं तो वहाँ पर भी हम सारे ये ब्रेकर्स इंस्टॉल करते हैं, तो अपना ये घर का सिस्टम था, तो यहाँ पर भी हमने सारा मेक श्योर किया है कि जितने भी सेफ्टी के जो ब्रेकर्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल हों। नंबर 1 के ऊपर यहाँ पर वोल्टेज प्लस अम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस है, साथ ही यहाँ पर हमने AC के ब्रेकर यूज़ किए हैं, ये चेंज ओवर ब्रेकर्स हैं और यहाँ पर आपको DC के जो सोलर पैनल्स का ब्रेकर्स है वो नज़र आ जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि एक स्ट्रिंग आई है, एक ब्रेकर यूज़ हो रहा है, दूसरा हमने इसलिए लगाया है क्योंकि कल को हमने यहाँ पर सोलर सिस्टम जो है वो एक्सटेंड करना है, तो इस तरह का सिमिलर एक इन्वर्टर यहाँ पर और आ जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर हमने ऑलरेडी ब्रेकर लगा दिया ताकि सिर्फ ऊपर से सोलर पैनल से वायर आए, बाकी सारे कनेक्शन हमने ऑलरेडी कर दिए हैं, तो हमारा जो सोलर सिस्टम एक्सटेंड होना है वो यहीं पर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी की प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पर हमने जो बैटरी का ब्रेकर है वो यहाँ पर यूज़ किया है। और अगर बात करें इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होने वाली बैटरीज़ की, तो जो लोग आइडियल सोलर के यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज को काफ़ी सालों से 3, 4, 5 सालों से देख रहे हैं, उनको आइडिया होगा कि मेरे पास जो घर पे सोलर सिस्टम लगा था वहाँ पर हमने फिनिक्स की TX 1800 230 एम्पेयर 2018-2019 में जो फिनिक्स की TX 1800 थी वो 230 एम्पेयर के नाम से आती थी, तो सेम वो बैटरी हमने इंस्टॉल की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको तकरीबन 5 साल होने वाले हैं, बल्कि 5 साल हो गए, अप्रैल में 5 साल हो जाएंगे। आज भी ये बैटरीज बेहतरीन चल रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये बैटरीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली वो बैटरीज हैं जो कि 12 वोल्ट 230 एम्पेयर के अंदर है, फिनिक्स की TX 1800 मॉडल, तब जो है ये 1800 मॉडल 230 एम्पेयर में आता था और अभी तक ये बेहतरीन चल रही है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हुई है कि इसकी सेटिंग आपने किस तरह करनी है, इसको मेंटेन कैसे करना है, बड़ा इजी है। एक तो आपने इसका जो वाटर लेवल है वो मेंटेन करके रखना है, दूसरा ये कि आपने इसकी जो चार्जिंग की डिस्चार्जिंग की सेटिंग है वो अपने इन्वर्टर के अंदर सेट कर दी, तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वर्टर जो है वो बैटरीज को ख़राब नहीं होने देगा, बल्कि उसकी जो मैक्सिमम लाइफ है वो आपको लेके देगा। बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारी तो बैटरीज वो 1 साल में ख़राब हो जाती हैं, 2 साल में ख़राब हो जाती हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि अगर आपने उसको ओवर चार्ज किया है, इन्वर्टर के अंदर सेटिंग आपने बैटरीज की चार्जिंग की डिस्चार्जिंग नहीं की हुई, आप इसको मेंटेन नहीं करते, तो ऑब्वियसली आपकी जो बैटरीज हैं वो 1-2 साल के अंदर ही ख़राब हो जाएंगी। और इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप हमारे चैनल के ऊपर जाके बैटरीज के हवाले से डिटेल से काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं कि इस तरह का सोलर सिस्टम कितना लोड चला सकता है, यहाँ पर मेरे घर में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर चल रही हैं। तो ये 3.6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है, इसके ऊपर आप आराम से 1-1.5 टन का इन्वर्टर, AC, 4 से 5 पंखे, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, इस तरह का जो घर का लोड होता है जो कोई 5 मरले के घर में होता है वो सारा आप इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं। और ये महाना आपको तकरीबन 400 से लेकर 500 यूनिट्स की जो है सेविंग करके दे सकता है। अब आखिर में ज़रा बात कर लेते हैं कि इस तरह का सिमिलर सोलर सिस्टम अगर आप भी अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। ये जो वीडियो बन रही है ये फरवरी 2024 में बन रही है। आज की डेट में इस तरह का सिमिलर सोलर सिस्टम तकरीबन जो है वो 8 से 8.5 लाख में इंस्टॉल होता है, क्योंकि जो सिस्टम है इसके अंदर एक तो हमने जो पैनल्स इंस्टॉल किए हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एन टाइप बाइफिशियल के अंदर इंस्टॉल किए हैं। दूसरा यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो भी हैवी गेज के अंदर हमने गार्डर बेस के अंदर स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि अपलिफ्ट स्ट्रक्चर है, जो कि आम L2 L3 से उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। और साथ में यहाँ पर हमने नेट मीटरिंग भी करवाई है, तो अगर आप एक 3-4 किलोवाट का सिस्टम नेट मीटरिंग के बगैर L2 स्टैंड के साथ लगाते हैं वो तकरीबन आपका 6 से 6.5 लाख के आसपास कॉस्ट आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमने नेट मीटरिंग भी करवाई है, ग्रीन मीटर भी इंस्टॉल करवाया है, स्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पर हमने फैब्रिकेशन के साथ अपलिफ्ट लगाया है, तो उसकी वजह से इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। और आज की रेट में तकरीबन 8 से 8.5 लाख के आसपास इस तरह का सिमिलर सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। आप इस वीडियो को जिस भी डेट को देख रहे हैं, अगर आप उस डेट को जो भी प्राइसेस चल रही हैं उसके मुताबिक इस तरह के सिस्टम की कॉस्ट जानना चाहते हैं तो अभी दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 0315428666। इस नंबर के ऊपर आप कॉल या व्हाट्सअप करके अपने घर का लोड बता के या अपनी लोकेशन बता के आप अपने लिए एक सोलर सिस्टम की जो डिटेल ले सकते हैं कि आपके लोड के मुताबिक आपको कौन सा सोलर सिस्टम जो है वो सूट करेगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने अपने घर पे सोलर सिस्टम लगाया है इसके मुताबिक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि हम जो सोलर सिस्टम लोगों को लगा के देते हैं तो हम अपने घर पर भी सोलर सिस्टम लगाते हैं और क्वालिटी के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान अदनान शीद इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।